नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड आपके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 26 पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी इसमें करने को दिया है सब कुछ करेंगे, जिसकी तिथि है 24 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, जो हम पाठ पढ़ रहे हैं कई दिनों से अकबरी लोटा, उसी को आज हम आगे पढ़ेंगे। और हमने इसमें क्या पढ़ा था? एक है लाला झाऊलाल और एक है उनकी पत्नी। उनकी पत्नी उनसे कुछ पैसे मांगती है, तो फिर वो उनका अरेंजमेंट नहीं कर पाते, अपने दोस्त से हेल्प लेते हैं। उनका दोस्त भी आने को कहता है, लेकिन वो भी नहीं आता। परेशान घूम रहे थे, उनको पानी की प्यास लगी। उनकी पत्नी ने उन्हें पानी का लोटा ला कर दिया, जो उनके हाथों से फिसलकर नीचे गिर गया और वो किसी के ऊपर गिर गया। तो इसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन उससे पहले अब बच्चों, आप अपना यहाँ पे विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिख लेना और कक्षा अध्यापक के नाम में अपने क्लास टीचर का नाम लिख लेना। और जिन बच्चों के स्कूल में ये बोला है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए, तो फिर इसमें लिखेंगे आप हिंदी वाले टीचर का नाम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। अब क्या हुआ? अब उनके हाथ से ऊपर से लोटा गिर गया नीचे और वो किसी के ऊपर गिर गया। अब उनको काटो तो खून नहीं। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है एक मुहावरा। इसका मतलब होता है कि जब एकदम से स्तब्ध रह जाते हैं उसको बोलते हैं काटो तो खून नहीं। मतलब एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। ऐसे चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। अब गली तो चल रही है और तीसरी मंजिल पे वो खड़े हैं और वहां से लोटा गिर गया है, तो चोट लग सकती है ना किसी को। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। अब ये जो लेखक हैं वो अपनी उसी लहजे में, हंसी वाले लहजे में, व्यंग वाले लहजे में बोल रहे हैं कि पता नहीं कहाँ पे जाएगा। किसी को ऊपर गिर गया तो पता नहीं कितना किसी की हानि करेगा, काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। यानी कि ये उससे मतलब है कि किसी को ज़्यादा हार्म पहुंच गया, कोई मर गया, कुछ हो गया, तो पता नहीं क्या हो सकता है। कुछ हुआ भी ऐसा ही। अब देखो क्या हुआ। गली में जोर का हल्ला उठा। अब जोर का शोर शराबा, हल्ला होता है शोर शराबा। अब गली में बहुत शोर शराबा होने लगा। लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनकी आंगन में घुस गई। अब तीसरी मंजिल से अब लिफ्ट तो लगी नहीं होगी उस टाइम पे। अब वो जब तक नीचे उतर के गए, जब तक उनके आंगन में, आंगन जो बाहर घर के बाहर जो खाली स्पेस होता है ना, जो खाली जगह छोड़े रखते हैं, बनाते नहीं है खुला, तो उसमें वहां पे बहुत सारी भीड़ आ गई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है। अब लाला झाऊलाल को ये पता चला कि इतनी सारी भीड़ तो है, लेकिन जो मेन, जो जिस पे उनकी नज़र गई, वो एक अंग्रेज था जो नक सिक से भीगा हुआ था। नक होता है, नक सिक का मतलब होता है ऊपर से नीचे तक, मतलब जो बिल्कुल भी नहीं बचा था, बिल्कुल भीग गया था। जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। ये फिर अब वो हंसी वाली लैंग्वेज में व्यंग करते हुए बता रहे हैं लेखक कि अब उसके, क्योंकि एक पैर में चोट लगी है, तो अपने पैर को बेचारा सहला रहा है और एक पैर पे से बेचारा चल रहा है, तो उसी मुद्रा को उन्होंने नाचने की संज्ञा दी है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला जाऊ जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। अब जब उन्होंने ये देखा, भैया इतने सारे लोग और अंग्रेज जो भीगा हुआ था और वो अपने एक हाथ को सहला रहा था, तो लाला झाऊलाल को तुरंत समझ में आ गया। दो दो जोड़कर होता है बच्चों एक मुहावरा, यानी कि स्थिति को भांप जाना। ठीक है, तो वो समझ गए भैया यही अंग्रेज है, यही इंसान है जिसके ऊपर लोटा गिरा है और इसको पैर में चोट लगी है। गिरने से पहले लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। अब जब लोटा गिरा तो किसी दुकान पे कुछ लगा हुआ था, उससे टकराया। साइबेन पता क्या होता है बच्चों?
साइबान होता है छप्पर या कपड़ा या कोई पर्दा लगा होता है, उसको बोलते हैं साइबान। ठीक है, तो उससे टकराया। वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने संगोपांग स्नान कराया। अब फिर हंसी वाले लहजे में कहते हैं कि वो जो अंग्रेज था फिर उसको नहला दिया उस लोटे ने, क्योंकि उसके ऊपर गिर गया। फिर उसी के बूट पर आ गिरा, और फिर बूट होता है जूता, और फिर उसके बूट पर आके गिर गया, जूते के ऊपर आकर गिर गया, उसको चोट लग गई। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही इस लोटे के मालिक हैं, जब उस अंग्रेज को पता चला कि लाला झाऊलाल ही है इसके मालिक, तब उसने केवल एक काम करा। क्या काम करा? अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। अब देखो इसका मतलब क्या है। अपना मुंह खोला, जैसे एक रेडियो होती है ना, हम उसे खोल देते हैं और वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चुप नहीं रहती है ना। टीवी चला दिया, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो ऐसे ही अब उसने गालियां देनी शुरू करी, अपशब्द बोलने शुरू करे, बोलता ही गया, बोलता ही गया, बोलता ही गया, सुनाता ही गया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। प्रकांड होता है बहुत बड़ा, है ना, और कोश होता है मतलब जो वो खजाना, है ना। तो कहता है कि इतना खजाना भरा हुआ है, इतनी अंग्रेजी गालियाँ, आज पता चला मुझे, है ना। अब आगे क्या होता है? इसी समय पंडित बिलवासी, अब ये तुम जानते हो ना पंडित बिलवासी कौन है, हमने पिछले जो वर्कशीट आई थी हमने पढ़ा था कि जो पंडित बिलवासी हैं लाला झाऊलाल के मित्र हैं। तो जो उनसे पैसे के लिए जिनको बोला था, तो उन्होंने बोला था भाई मेरी हालत तो आजकल ख़राब है, लेकिन मैं अरेंजमेंट करता हूँ। तो इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाए हुए। इतनी भीड़ लग रही थी, वो अपने दोस्त के घर आए होंगे, तो वो भीड़ को हटाते वटाते घुसे वहाँ पे। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस गए थे सबको बाहर निकाल दिया। बस अंग्रेज को तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, भाई वो तो सताया हुआ, मारा हुआ, और ऊपर से अंग्रेज, और दूसरों को भाई जो तमाशा देखने आए थे उनको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, साहब यहाँ अंग्रेज के लिए। फिर आंगन में उन्होंने एक कुर्सी रखी पंडित बिलवासी ने, और बोला आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। तो मतलब वो स्थिति को संभाल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपके पैर में चोट आई है, आप आराम से बैठो, है ना, पाँव को रिलैक्स मिलेगा। तो बच्चों ये था आज की वर्कशीट का आपका कंटेंट। और ये देख रहे हो आप, यहाँ पे रखा है आपका वो लोटा जिसका ये सब कमाल करा हुआ है। अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा बच्चों, मैंने वैसे तो आपको शब्दार्थ बता दिए हैं बीच बीच में, चलिए ये देख लीजिए। हल्ला का मतलब होता है शोर करना। नक्सिक से मतलब होता है ऊपर से नीचे तक। साइबान यानी कि वह छप्पर या कपड़ा आदि का पर्दा जो धूप या बारिश से बचाव करता है, या फिर मकान या दुकान के आगे लगा लेते हैं, उसको बोलते हैं साइबान। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। देखो इसमें 5 प्रश्न उत्तर दिए गए हैं और बड़े ही रुचिकर से हैं, आपको मजा आएगा इनको करने में। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी वर्कशीट में है, पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झाऊलाल में क्या स्थिति हुई, कल्पना कर लिखिए। तो लिखिए, पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला जी घबरा गए। उन्हें किसी के चोट लगने की चिंता कम, लेकिन बीवी की डांट की ज़्यादा चिंता थी। तो चिंता ज़्यादा थी तो लिख दिया हमने क्या स्थिति हुई उनकी, ये लिख दिया। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है लोटा पे बच्चों एक मात्रा चढ़ाना, ठीक है। लोटा नीचे जाकर किस पर और कैसे गिरा, पढ़कर उत्तर लिखिए। तो लोटा नीचे जाकर एक अंग्रेज के ऊपर गिर उसके पांव पर चोट लगी, ठीक है, ये हमने लिख दिया। कैसे गिरा, गिर गया और एक अंग्रेज के पैर पे चोट मार दी। अब तीसरा प्रश्न है आपकी वर्कशीट में, लाला जी ही लोटे के मालिक हैं, ये जानकर अंग्रेज ने क्या किया। जब अंग्रेज को यह पता चला कि लाला जी ही लोटे के मालिक हैं, तो उसने क्या, लाला जी को खूब भला बुरा कहा। हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। नीचे दिए गए गद्यांश में से 3 मुहावरे छाट कर लिखिए, उनके अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो चलिए बच्चों, वैसे तो मैंने आपको साथ साथ बताए हैं, लेकिन वाक्य में प्रयोग भी कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। काटो तो बदन में खून नहीं, ये काटो तो है, तो कर लो बच्चों इसे। काटो तो बदन में खून नहीं यानी कि स्तब्ध रह जाना, हक्का बक्का रह जाना।
चोरी करते हुए पकड़े जाने पर रहीम की हालत काटो तो खून नहीं जैसी हो गई, है ना। 2 और 2 जोड़ना, हिसाब लगाना या अंदाज़ा लगा लेना। तो जब प्रिंसिपल ने मुझे ऑफिस में बुलाया तो मैंने 2 और 2 जोड़ लिए कि मेरी किस हरकत के लिए सर ने ऑफिस में बुलाया होगा। ठीक है। हंसी खेल ना होना, आसान ना होना। विराट कोहली को आउट करना हंसी खेल नहीं है ना। सब जानते हैं विराट कोहली कितना अच्छा खेलता है। तो ये हो गया हमारा एक चौथा प्रश्न। अब देखो 5वां प्रश्न है हमारी गतिविधि। यदि आप अंग्रेज के स्थान पर होते और आप पर लोटा गिरा होता तो आप क्या करते, कल्पना करके लिखिए। चलिए तो इसका उत्तर लिख लेते हैं। इसका उत्तर इस तरीके से लिखेंगे, अगर मैं अंग्रेज के स्थान पर होता और मेरे ऊपर लोटा गिरता तो अवश्य मुझे गुस्सा आता। भाई किसी के ऊपर भी लोटा गिरेगा तो जैसे सबको आता तो मुझे भी गुस्सा आता। लेकिन जिसने पानी का लोटा ऊपर से गिराया है उसको क्या समझाता, उसको समझाता कि ऐसे आने जाने वालों के ऊपर पानी गिरना अच्छी बात नहीं है, इससे किसी को ज़्यादा चोट भी लग सकती थी, इसलिए आगे से ध्यान रखें। क्योंकि इतनी ड्यूटी तो हमारी बनती है एक अच्छा नागरिक होने के नाते किसी को बताना कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये हो गई आज की हमारी वर्कशीट हिंदी की। और मैं आशा करती हूँ बच्चों को वीडियो बढ़िया भी लगी होगी और उनका काम भी अच्छे से कर लेंगे वो इसको देख के। तो बच्चों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा ना, सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सारे दोस्तों को शेयर करेंगे। और बच्चों अपना एक प्यारा सा कमेंट्स छोड़ा करो। जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आपकी सारी वीडियोज़ मैं अपलोड करती रहती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।